नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। और मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। सत्ता के संग्राम से हम बात शुरू करेंगे और बात जाएगी कि कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने लगभग सभी प्रत्याशियों का फैसला, बात करें हम 2533 प्रत्याशियों का फैसला जो है वह ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जनता ने किसकी सरकार बनाई है, किसके सर पर ताज पहना है और किसे नकार दिया है, किस पर भरोसा है और किस पर अविश्वास जताया है। यह फैसला होगा 3 तारीख को। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने। भाजपा लगातार 5वीं बार सत्ता हासिल करती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और सवाल बहुत सारे हैं कि जो मतदान का प्रतिशत में जो उछाल रहा है, मतदान के प्रतिशत को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। सियासी पंडितों का अलग अलग मत है इस बात को लेकर के कि मतदान का प्रतिशत बहुत कुछ कहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्षों की सरकार है। कहीं चर्चा थी एंटी इनकम्बेंसी की और कहीं चर्चा थी कि वो 15 महीने के कार्यकाल की, कहीं चर्चा थी 15 महीने वर्सेस 18 साल की। तो क्या नतीजा निकल के आया है और जो परसेंटेज ग्रोथ हुई है उसका परिणाम क्या कहता है? तमाम सवाल हैं, सवालों के लिए करेंगे चर्चा ताकि हमको जवाब मिल सकें। और चर्चा में खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित चौरसिया जी। अमित जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद तिवारी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरे भोपाल का विश्लेषण को कवर किया है और भोपाल का पूरा चुनाव देखा है। उनसे भी हम जानेंगे। विनोद तिवारी जी, स्वागत करते हैं आपका। और राजनीतिक विश्लेषक रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पिछले कई चुनाव देखे हैं, कई चुनावों का सटीक विश्लेषण किया है। उनका भी हम स्वागत करते हैं। रामानंद द्विवेदी जी, स्वागत है। और सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपके पास आता हूं। सवाल बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सटीक। क्या बहनों ने भैया की नैया पार लगा दी? बिल्कुल सूरज जी। बहनों ने भी लगा दी, किसानों ने भी लगा दी, युवाओं ने भी लगा दी जी और जन जन ने लगा दी। जी। जिस प्रकार से आप देखिए, हमने बहनों के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करें हाँ। तो महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान रच दिए। हमने लाडली लक्ष्मी 47 लाख लाडली लक्ष्मी बना दी, जिससे हमारा मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है न कहा 911 पर था, आज वो 977 के आसपास पहुंच गया। जी। तो एक बहुत बड़ा सामाजिक अच्छा परिवर्तन आया समाज में। और लाडली बहना योजना जो 3,000 रुपए तक हम देने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी 1250 दे रहे हैं। और कांग्रेस ने इस योजना को बंद करने के लिए अभी चुनाव आयोग पहुंच गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस को तमाचा मारा और बोला नहीं, कोई राशि बंद की जाएगी, रनिंग स्कीम है, रनिंग स्कीम को दिया जाएगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसकी शिकायत की थी। जी हाँ। और उसके बाद भी 7 नवंबर को बहनों को फिर से दिवाली मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो टोटल बजट है उसका 1,08,000 करोड़ रुपए का जो समर्पण है हमने महिला उत्थान के लिए रखा, महिला सशक्तिकरण आता है। और जिस प्रकार से हमने बहनों की, अगर छात्राओं की बात करें तो लगभग 8,000 स्कूटी दी हुई हैं और 124 लाख युवाओं को 124 लाख युवाओं को 1-2 हजार करोड़ रुपए नहीं सूरज जी, लगभग 75,000 करोड़ रुपए के से स्वरोजगार की तरफ उन्मुख करने के लिए हमने उनको सहायता दी हुई है। और पिछले 3 साल में जो हमने 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हुई हैं, 1 लाख नौकरी और 3 साल में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की। और केंद्र की सरकार की 10 लाख जो सरकारी नौकरी मिल रही है वो अलग है, ठीक है, हर महीने मिले अलग। तो इस प्रकार से हमने युवाओं के मन को जीता है। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स आ रहे हैं, उन्होंने भी ये बात को जाना। और जिस प्रकार से स्काई योजना हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की, उसमें हम, कांग्रेस तो कहती रही कि हम 4,000 देंगे बेरोजगारी का भत्ता 4,000, लेकिन 15 महीने की काट की हांडी की वाली सरकार में 4 रुपए भी नहीं दिए एक बेरोजगार को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने उनको, बेरोजगारों को हमने, देखिए बैठो मत आप घर पर, हमने उनको स्काई योजना, उनको विंग्स दिए, पंख दिए उड़ने के लिए। और युवा हैं, युवाओं को हमने स्किल दी और हमने कहा कि आप काम भी सीखिए और आपको काम सीखते सीखते स्टाइफंड मिलेगा। तो 8,500 से लेकर के 10,000 तक का हम स्टाइफंड दे रहे हैं उसमें। तो ऐसे हजारों युवाओं को उसका सहायता लाभ मिला। और कांग्रेस ने एक युवा को भी 4 रुपए नहीं दिए बेरोजगारी भत्ते के, ये पता है। इसी प्रकार से आप किसानों की बात करें तो किसानों को हम लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा दिए। और ये तो कहते थे पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं। और कर्ज माफी भी इनकी फेल हो गई, क्योंकि 2 वित्तीय वर्षों में मात्र 5,000 करोड़ कर्ज माफ कर पाए थे, जबकि करना इनको 70,000 करोड़ रुपए था। और ये 35 साल से ज्यादा लग जाता हो इसलिए उनको, और 5 साल से ज्यादा का चुनाव नहीं रहता, 5 साल का लोकतंत्र में समय रहता किसी सरकार को। और पूरा जो कर्ज माफी में
में डिफॉल्टर अलग हो गए किसान, तो हमने सौभाग्य प्राप्त हुआ उन किसानों का जो ब्याज भरने का। हमने लगभग 11 लाख से ज्यादा किसानों का 2200 करोड़ से ज्यादा की राशि उनकी ब्याज भरी है, जिससे कि उनको मिले। इसी तो ये जो हमने किसानों का कल्याण किया, तो किसानों को बहुत एक अच्छी बात ये कही कि देखिए किसानों को समर्थन मूल्य हम गेहूं पे दे रहे हैं 2700 रुपए, कांग्रेस ने घोषणा की है 2600 रुपए की, तो 2700 रुपए लेगा ना किसान, तो 2600 तो लेगा नहीं। इसी प्रकार से आप देखिए धान की बात करें, धान में कांग्रेस ने कहा 2500 रुपए दे रहे हैं, हमारी सरकार ने कहा, हमने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए देने का संकल्प लिया हुआ है, तो 3100 रुपए क्विंटल की धान खरीदी जाएगी। जिस प्रकार से देखिए 4-4.5 लाख मीट्रिक टन का ही समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा जाता था, हमने उसमें भी कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए सारे, और नया कीर्तिमान रचा। 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ टन से ज्यादा हमने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा हुआ है। इसी प्रकार से हमने धान खरीदी हुई है, और अनेक जो फसलें हैं उनके ऊपर समर्थन मूल्य दिया हुआ है। तो ये सारे जो काम किए हैं हमने, जो रिफॉर्म के और जो विकास की जो गंगा बहाई है, जहाँ 2800 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता था मध्य प्रदेश में, हमने आज विद्युत उत्पादन 30,000 मेगावाट से ज्यादा कर दिया। जहाँ शिक्षा का बजट 2000 करोड़ का हुआ करता था, आज हमने 40,000 करोड़ कर दिया। इसी प्रकार से हमने जनजाति वर्ग का जो बजट हो, जनजाति वर्ग और अनुसूचित, ये कांग्रेस पूरा 1000 करोड़ रुपए देती थी, हमने उसको 65,000 करोड़ रुपए कर दिया। हमने कांग्रेस ने 3 लाख से ज्यादा पट्टे वनाधिकार कानून के निरस्त कर दिए थे 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने, हमने उसको पुनः दिया। तो इस प्रकार से जनजाति वर्ग है और सबका आशीर्वाद भारतीय जनता। बिल्कुल आपके पास पुनः आएंगे, इसके पहले मैं अमित चौरसिया जी के पास जाऊंगी। अमित जी, जिस तरह से सवाल सूरज जी ने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की नैया क्या बहनों ने पार लगा दी है, तो वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की नैया तो बहनों ने पार लगा दी है, कांग्रेस की नैया कौन पार लगाने वाला है 2023 के विधानसभा चुनाव में? नमस्कार, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को। और ये बात इनका जो कहना था कि नैया पार लगा दी बहनों ने, तो बहनों ने कितनी नैया पार लगाई है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा पूरे मध्य प्रदेश में। जिस तरह से मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार और जो पंख की बात कर रहे थे मेरे अभी साथी, तो युवाओं को जो नशे का पंख लगाया इन्होंने, जो मध्य प्रदेश में अपराध चरम पे पहुंच गए। आदिवासियों के ऊपर अपराध में नंबर 1 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अपराध, आदिवासियों पर अपराध नंबर 1 पर। मध्य प्रदेश में 20 लाख महिलाएं गायब, 2 लाख महिलाएं लापता, और बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध, ये सारी चीजें मध्य प्रदेश की जनता ने देखी। और जो जन आक्रोश मध्य प्रदेश की जनता के अंदर था, वो जन आक्रोश का बटन आज दबा है, और यह टूटेगा 3 दिसंबर को, जब 150% बहुमत के साथ कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जाएंगे। और जिन 15 महीनों की इन्होंने बात करी ना, तो फिर उस सरकार के जनादेश को लूटने की जरूरत क्या पड़ी इनको? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा था कमलनाथ जी ने, और बिना कर्ज लिए माफ करा था। और आज ये सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, 4,00,000 करोड़ से अधिक के कर्ज में डुबो कर रख दिया। महाकाल लोग पे इन्होंने भ्रष्टाचार करा। अमित जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। जिस समय कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि खजाना शिवराज जी पूरा खाली कर गए। जब खजाना खाली कर गए ना मैडम, पूरा खाली करा खजाना, बिना किसी से लिए उधार लिए। यही तो मॉडल था कमलनाथ जी का। और यही विजन की बात होती है, टेलीविजन की बात नहीं होती है। 3 साल मध्य प्रदेश में सिर्फ जनता ने टेलीविजन देखा है, विजन नहीं देखा है। ये मेट्रो की जिसकी बात कर रहे थे, यही 750 करोड़ की परियोजना इंदौर और भोपाल के मेट्रो के लिए कमलनाथ जी ने दी और धरातल पे लाकर दी। और ये इंदौर शहर की जनता ने देखा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो, क्लस्टर की बात हो। रोकना चाह रहा हूं अमित चौरसिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही, राहुल गांधी ने घोषणा की कि हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान कर्ज माफी होगी। 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ किया, 27 लाख का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। हाल ही में आज से 12 दिन पहले आपके उस समय के कांग्रेस के बड़े अच्छे साथी, सीनियर लीडर जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जिनके कारण सरकार गिरी, ये माना जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कहते हैं कि मुझसे 26 लाख किसानों को नकली और फर्जी प्रमाण पत्र बंटवाए कर्ज माफी के। मतलब वो 26 लाख कर्ज माफी हुई ही नहीं, ये सिंधिया बता रहे हैं। ये सिंधिया जी का जो चंबल संवाद साफ हुआ है ना, ये इसी झूठ की वजह से साफ हुआ है। पहली बार ग्वालियर के नगर निगम में कांग्रेस की सरकार जीत कर आई है। इससे बड़ा तमाचा ग्वालियर और चंबल संभाग की जनता उनको क्या मारेगी? और इस गद्दारी का, जो गद्दारी इन्होंने कांग्रेस के साथ करी, जो उनके खून में रही है, वो गद्दारी की सजा भी 3 तारीख को पता चलेगी आपको, जब चंबल और पूरा संभाग साफ होने वाला है। आज नरेंद्र सिंह तोमर जी अपनी लाज नहीं बचा पा रहे। आज वहां पे चुनाव हाईजेक करने का प्रयास किया गया। दमनी में किसी घटनाएं हुई जी के रगों में दूसरा खून था क्या, जो 2019 का ये इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी से जो बोलते थे, जो बोलते थे कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी किस परिवार ने करी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झांसी जी पूछती है कि लाखों करोड़ों रुपए की जमीन किसने आती आई। ये आरोप किसने लगाए थे? प्रभात झा जी ने लगाए थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लगाए थे ना, कांग्रेस ने तो नहीं लगाए थे। अब आप लगा रहे हो।
तो अब बात तो ये नहीं की है ना, हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, बात क्या है? बात तो सच्चाई यही है कि एक बार सरकार इनकी दादी ने गिराई थी मध्य प्रदेश में, और उसका क्या असर हुआ था, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था उसके अंदर। कुछ मुख्यमंत्री जिनको इनकी दादी ने मुख्यमंत्री बना के बिठाया था, उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार गिरा दी थी, और आज वही 3 साल से लूट की सरकार चल रही है। चलिए सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान ये डबल इंजन की 18 वर्ष हो गए पूरे, और 2017 में जनता ने इनको 2018 में घर बिठा दिया था जी, 2018 में घर बिठा दिया था। और जिस तरह का महाकाल लोक में भ्रष्टाचार, एक भक्त को भगवान से दूर करने का पाप जो शिवराज सिंह चौहान जी ने करा है ना, उसका दंड भी इनको 3 तारीख को मिलने वाला है। और जन आक्रोश जिस तरह से, भक्त कौन था, भगवान कौन था, मैं जानना चाहता हूं अमित जी। मध्य प्रदेश के भक्तों को महाकाल लोक से दूर करने का पाप शिवराज सिंह चौहान ने करा है, जिस तरह से महाकाल लोक का व्यवसायीकरण करा है। और आप जिस तरह से बात प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको पता नहीं 250 रुपए गर्भगृह में जाने के लिए VIP परमिशन के लगते हैं, 700 रुपए जल चढ़ाने के लगते हैं, तो फिर तो ये कौन जवाब देगा इसका? ये भारतीय जनता पार्टी देगी ना आप पूरी बात रखने दीजिए। जिस सनातन और राम भगवान की बात करके चुनाव में आ गए, जिनके पास सारी योजनाएं खाली हो गई, लाडली बहना चली नहीं, तो आखिरी में राम मंदिर और सनातन पे आ गए, और उसी सनातन के तथाकथित ठेकेदार, ये धर्म रक्षक, उसी महाकाल लोक का व्यवसायीकरण करते हैं, उसी महाकाल लोक से भक्त को दूर करते हैं भगवान से। ये पाप इन्होंने करा है, जिसका दंड मध्य प्रदेश की जनता इनको देने वाली है। युवा आज बेरोजगार है, देश में महंगाई बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि आज इनको टंकी 450 की करनी पड़ी। क्यों? उत्तर प्रदेश और गुजरात की बहनों ने क्या पाप करा जो उनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है, जो उनको देश की टंकी 450 की नहीं दे रही है। राजस्थान में हमने पिछले एक साल से 500 रुपए की गैस की टंकी लाके दी है। चलिए, बहुत बढ़िया, 25 लाख का सहायता बीमा दिया। बिल्कुल आपको समय दिया है। और सत्येंद्र जी, आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और ये जायज सवाल है अमित जी का, भाई उत्तर प्रदेश की बहनों ने कौन सा पाप कर दिया है, और यहाँ वो कह रहे हैं कि आपने पाप किया है, भगवान को भक्त से दूर कर दिया है, ये तो आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे अमित जी आप पर। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जैसे जनादेश की बात कही, तो देखिए अब हमने कोई 20 साल से हमारी सरकार है, तो जनादेश पे ले लीजिए, 20 साल से हमारी सरकार रही, तो कोई हमने इंदिरा गांधी की तरह आपातकाल तो लगाया नहीं जी। हर बार चुनाव में गए, 2003 में गए, 2008 में गए, 2013 में, ये व्यापम चिल्लाते रहते हैं। 2013 का चुनाव व्यापम के बाद ही हुआ। हमने उस पर CBI जांच का कहा, CBI जांच हुई उसमें, और उसमें जो उसी की डर में तो सरकार गिराई आपने, उसके सूत्रधार कौन था? उसी डर में आपने सरकार गिराई है 2017 में। अमित जी आपके पास 2018 में वही जनादेश लूटा आपने, और अभी पटवारी घोटाला छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, पटवारी घोटाला जिस तरह से आपने करा है, जिस तरह से आपके विधायक के स्कूल में 10-10 बच्चों को मेरिट में लेकर आए ना, ये पूरे प्रदेश के युवा देख रहे हैं। नहीं लगता अमित जी पोटेंसी खत्म हो गई कांग्रेस। आपके पास वापस आऊंगा, सत्येंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास वापस आऊंगा। अरे आपको महेश गिरी जी के बारे में बताइए, जो जैन समाज के साधु संतों का सर काटने की बात कर रहे थे, क्या बकवास है? जैन समाज से हो आप? अरे आप जैनों की जैन समाज हिंदू समाज में आता है कि नहीं आता, ये तो बताइए जनता को। आपने जो प्रश्न किए हैं अमित जी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर दे रहे हैं। आई विल रिप्लाई ऑन एवरी क्वेश्चन जी, ठीक है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी, अरे आपके पास तो रटा जवाब है, वही देंगे आप। की बात करेंगे। देखिए जिस प्रकार से जनादेश की बात कही, तो मैं जनादेश पे अभी था, जनादेश हमने बार लिया, और जनता ने 2013 का जो मैं कह रहा था, ये व्यापम चिल्लाते रहे, और जिसके मुख्य सूत्रधार माननीय दिग्विजय सिंह जी के 10 साल सरकार रही, उस समय रहे, और मैं कहता हूं हमने जांच कराई और उसमें कार्रवाई हुई। उसके बाद हम चुनाव में गए और जनता ने 165 से ज्यादा सीट हमको दी थी, आशीर्वाद दिया था। ठीक है। और अब जो बात कही इन्होंने युवा की, तो देखिए युवाओं का मैंने पहले ही कह दिया, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में हमने बेरोजगारी भत्ता नहीं देने की बात कही। हमने कहा 10,000 रुपए तक हम स्टाइफंड दे रहे हैं, और लाखों युवाओं को दे रहे हैं। और आप देखिए कितने बच्चों को मिल गया, कितने बच्चों को मिल गया बताइए? 10,000 रुपए कितने बच्चों को मिल गया? अरे सिर्फ लुभावनी घोषणा। अरे आपका मानसिक पंच दिवालियापन आ गया है। कितने बच्चों को दिया कांग्रेसियों को? आपको कितने बच्चों को 10,000 रुपए? सनातन हाँ बोलिए, कई अर्थव्यवस्था क्या चौगुनी बढ़ गई, और इनको अच्छा वो तो व्यवसायीकरण करोगे तो बढ़ेगी ना। जो कल्याण, जब महाकाल लोक का व्यवसायीकरण करोगे, महाकाल लोक का व्यवसायीकरण करोगे तो गारंटी लूटो कमाओ योजना चल रही है मध्य प्रदेश में। कंपनी ने बनाई, मध्य प्रदेश में लूटो कमाओ योजना चल रही थी आपकी। विकास की बात करते रहेंगे। और देखिए भगवान जब आप महादेव पे आ गए, और नरेंद्र सिंह तोमर जी का 10,000 करोड़ का घोटाला कहा जाएगा, वो तो बताइए। 10,000 करोड़ का घोटाला काटने आएगा। अरे आप बताओ 10,000 करोड़ का घोटाला काट गया, ED CBI इनकम टैक्स सब चुनने में बंद हो गई।
सुई पटक सन्नाटा हो गया, सुई पटक सन्नाटा हो गया। 10,000 करोड़ का घोटाला कहा जाएगा? अरे ये तो छोटा सा घोटाला सामने आया है। किस कदर लूटा है आप लोगों ने मध्य प्रदेश को, ये प्रदेश की जनता जान रही है। और ये जन आक्रोश का वोट है। 150 सीटों के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। हटाने का महापाप कमलनाथ की 15 महीने किया था। सही बात है। 70 मंदिर का व्यवसायीकरण करो आप। भगवान का रूपी केक, मंदिर रूपी केक, भगवान को काट काट के 101 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी इन लोगों ने। 101 फीट हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी, जिसको लेकर झूठ बोला शिवराज सिंह चौहान जी ने। भगवान रूपी केक काटा और उस भगवान को और उस मंदिर को खाया इन लोगों ने बांट बांट के। ठीक है, ये इस तरीके के सनातन हिंसा हैं। चलिए ठीक है। और इन्होंने कभी भगवान राम को नहीं माना, ठीक है, कभी भगवान कृष्ण को नहीं माना। सुनिए अब सूरज जी अब समय दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत प्रश्न उन्होंने उठाया। इनका अगर इसी तरह से झूठ आप सुनाते रहेंगे तो इनको समय देते रहेंगे तो ये गलत है। इनकी खुद एंटोनी कमेटी जो बैठी 2014 की, उस एंटोनी कमेटी ने कहा कि कांग्रेस की बुरी हार इसीलिए हुई है, शायद इन्होंने हिंदुत्व को आतंकवादी कहा है, हिंदुत्व को बलात्कारी बताया, भगवा को बलात्कारी बताया है, और भगवा को या हिंदुत्व को बोको हराम और ISIS से तुलना करी। शिवराज जी तो अरे तो ये महेश गिरी जी कौन है? एंटोनी एंटोनी की कौन है महेश गिरी? ये पूर्व सांसद कौन है? अरे हनुमान भक्त हैं तो वो ही कांग्रेस है। सुनिए आप सूरज जी, मैं बड़े यक्ष प्रश्न कर रहा हूँ जी। हनुमान भक्त हैं तो मैं कहता हूँ पाखंडी हैं, पौंडरिक हैं, मारीच हैं। जिस प्रकार के मारीच हुआ या पौंडरिक चरित्र आपने सुना, जो स्वांग रचता था भगवान, या मारीच जो राक्षस था, जो कहता था राम राम की धुन गाता था, लेकिन वो राम काज में विघ्न पैदा करता था। तो आप सुन लो, ये मारीच है, पौंडरक है, और एक जो कालनेमी है, वो कालनेमी का व्यवहार वस्तुतः चरितार्थ किया कमलनाथ और कांग्रेस ने पूरी। अच्छा, आप देखिए किस प्रकार से, सुन लीजिए आप। बागेश्वर सरकार गए अभी वहां पे, गए थे कठा करने, तो आप देखो डॉक्टर गोविंद सिंह कौन है? कांग्रेस के नेता है, नेता विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। या सज्जन सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि हमारे बागेश्वर सरकार पाखंडी है, दुकान चला रहे हैं। और यही सज्जन सिंह ने कही कि वो पाखंडी दुकान चला रहे हैं। यही बात प्रमोद ने कही, उनके सबसे बड़े गुरु कांग्रेस के। वो कहते हैं कि कमलनाथ पाखंड कर रहे हैं, क्यों ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो संघ का और बीजेपी का एजेंट है। उनको एजेंट बताया था संघ का और बीजेपी का। तो कमलनाथ ने उल्टा कहा इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस कांग्रेस के अंदर लचर हो गई है। अभी प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो राम को बदनाम करते हैं, जो हिंदुत्व को गाली देते हैं, स्वयं का है। और कांग्रेस की भुजाओं में कोई दम नहीं है, शक्ति नहीं है, निस्तेज है, निष्प्राण है, कोई कार्रवाई नहीं करती। अजीज कुरैशी को ले लीजिए, अब नया नाम अजीज कुरैशी भी कहते हैं कि ये कांग्रेस ज्यादा राम का नाम लेती है, ज्यादा गंगा मैया की जय करती है, सनातन की बात करती है। तो कांग्रेस को ये इनका इसी तरह झूठ सुनना पड़ेगा क्या बैठ के? ठीक है ये इनका इसी तरह, या तो आप इन्हीं से डिबेट करा लीजिए, मैं लीव कर देता हूँ। ये आप इन्हीं का, आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलवा लीजिए इनको बिठा के। और भी मेहमान हमारे साथ, वापस आऊंगा आपके पास में। आप इनका झूठ का एजेंडा चलवाते रहिए, कार्रवाई की क्या नोटिस दिया? आप इनका झूठ का एजेंडा चलवाते रहिए। क्या सज्जन सिंह? अरे इधर आ जाओ, इतना आना है। अरे तुम क्या करोगे पाखंडियों? तुमने भगवान के नाम पर पूरे प्रदेश को उठाया। अरे बागेश्वर सरकार पर क्या चलेगा? प्रदीप मिश्रा जी को धूर्त बताया, दुकान चलाने। सब आप, ये सब झूठ का प्रपंच आप ही ने फैलाया, भारतीय जनता पार्टी ने। बाहर कर देना चाहिए। ये सनातन की आड़ में छुप गए अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। अब सनातन की आड़ में छुप गए अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। लाखों करोड़ों रुपए चले गए आपके। किसके मकान के अंदर नोट गिनने की मशीन लगी हुई थी? किसके? लक्ष्मण बंगारू कौन थे? लक्ष्मण बंगारू कौन थे? लक्ष्मण बंगारू कौन थे? आ जाएगी आपको। और जूनियर खड़गे क्या कहते हैं? सनातन बोले जातियों में बटा हुआ, जबकि हम वर्षों से कहते हैं, हजारों वर्षों। पूरा देश को आप ही ने जातियों में बांट के रखा है। कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताइए ना, जो दलितों का अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताइए ना। येदियुरप्पा महाभ्रष्ट नेता के लड़के के बारे में बताइए, महाभ्रष्ट नेता के बारे में बताइए, येदियुरप्पा के लड़के के बारे में बताइए जिन्होंने दलितों का अपमान करा है। अमित जी आप लोग शांत। हाँ, आप समय की बात कर रहे हो। अरे महेश गिरी की बात करो ना, जिससे जैन साधु संतों का सर काटने की बात करें आपके पूर्व सांसद की। गिरनार जी की बात करो ना, सम्राट शिखर की बात करो जिसको टूरिज्म प्लेनेट बना दिया आपने। अरे आप अपने समाज के नहीं हुए, आप अपने समाज के नहीं हुए, तो इस देश के प्रदेश के पार्टी के जनता के क्या होगा? आप पार्टी और देश के क्या होंगे? सनातन के नाम पर सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हो। राम मंदिर पे कोड़ियों की जमीन करोड़ों रुपए बेच खाई आप लोगों ने। दोनों को दूंगा मैं।
पर्याप्त समय दोनों को दूंगा। राम मंदिर में कोड़ियों की जमीन खरीद के करोड़ों रुपए बेच खाई आप लोगों ने। अरे महाभ्रष्टाचारी हो, तुम्हारा प्रपंच अब चलने वाला नहीं है। मैं रात भर डिबेट करूंगा, लेकिन अभी शांत हो जाइए आप लोग। मैं तो शांत बिल्कुल हुआ, शांत हो कृपया जाइएगा। करके मेरे मैं समय आप मुझे ही चाहेंगे देने पर्याप्त समय। समय दूंगा, 2-2 घंटे बोलना, 2-2 घंटे बोलना। अभी शांत हो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रामानंद द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगी। सीधा सवाल है आपके साथ कि जनता का फैसला क्या होने वाला है? क्या कोई लहर भी है या किसी फैक्टर का कोई असर देखने को मिल रहा है? जी धर्मिष्ठा जी, आज तो वोटिंग हो गई। जी सारे दलों के भविष्य जो है पेटियों में बंद हो गए। बिल्कुल। अलग अलग मुद्दे लेकर के कांग्रेस और भाजपा मैदान में आई। जी इसके साथ सपा बसपा और निर्दलीय कैंडिडेट भी रहे। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो हमारे ख्याल से 2018 में जिस हिसाब से था लगभग उसी रेशियो में इस बार भी है। लेकिन एक चीज़ जरूर देखने को मिली कि ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा उत्सुकता रही वोटिंग में, और महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ली हैं। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा रहा। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लाडली बहना योजनाओं का लाभ उन महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं है, या फिर कांग्रेस भी अपनी मुद्दा रखी। लेकिन ओवरऑल ये है कि महिलाओं की वोटिंग कहीं ना कहीं ये निश्चित करती है कि इन दलों के जो भी कैंडिडेट रहे उनको कहीं ना कहीं अभी तक का जो नज़ारा रहा कि भाजपा को ज़्यादा लाभ पहुंचा है जब ज़्यादा वोटिंग हुई है। जी तो द्विवेदी जी, यहाँ एक बात होती है, हमने पिछले चुनाव में देखा जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो जो सत्ताधारी दल होता है उसके माथे पे चिंता की लकीरें आ जाती हैं। इस बार जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है उससे चिंता की लकीरें सत्ता पक्ष को है या विपक्ष को है? अब सत्ता के लिए तो खोने के लिए बहुत कुछ रहता है जी, और विपक्ष के लिए उसके लिए खोने का कुछ नहीं है जी। तो इसलिए उत्सुकता कांग्रेस में भी है हाँ कि हम आगे चल रहे हैं जी। लेकिन इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला कई क्षेत्रों में रहा हाँ तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़े हैं उससे। जी। और निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि भाजपा की कुछ योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना हो गई जी, किसानों की योजनाएं हो गई तो उसमें असर तो पड़ा है ग्रामीण अंचलों में जी। जबकि ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हमेशा जो शहरी वोटर होते थे वो उसमें कहा जाता था कि ये भाजपा के वोट हैं तो शहरों में जो वोटिंग प्रतिशत है वो कुछ कम है तो चिंता की लकीर जरूर सत्ता पक्ष में लाजमी है कि वो हो रही होगी। ठीक है। ये तो खैर 3 दिसंबर जी। को ही परिणाम आने पर पता लगेगा। विनोद तिवारी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि पूरे भोपाल और भोपाल के आसपास का आपने पूरा जायजा लिया। सुबह 7 बजे से आप पूरी टीम के साथ, अपने सारे रिपोर्टर्स और सारे कैमरामैन के साथ थे। क्या स्थिति रही है मतदान को लेकर? युवाओं में क्या रुझान रहा है, महिलाओं में क्या रुझान रहा है? और एक बार जो कही गई कि कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा नीचे देखने के लिए मिला, उसकी क्या वजह सामने आई है? देखिए सूरज जी, मैंने सुबह 7 बजे से लगातार मैं बराबर हर बूथ पे गया हूँ और मैंने देखा है जी। 11 बजे तक तो जनता का कुछ मिजाज समझ में नहीं आया। हाँ। क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था आज जी। और स्वाभाविक छुट्टी वाला दिन था जी। और सबसे बड़ी बात ये जुमा भी था आज। हाँ। तो स्वाभाविक है कि जो दूसरा वर्ग है वो नमाज के बाद ही वोट करने जाएगा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 11 बजे तक तो कोई स्थिति समझ में नहीं आ रही थी कि मिजाज किस करवट बैठेगा। हाँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है हाँ। कि एक ने 15 महीने सरकार चलाई है हाँ। और एक ने 18 साल सरकार चलाई है। हाँ। अब ये जनता समझ चुकी है हाँ। कि किसने क्या किया है। हाँ। तो जनता अपना मत दे चुकी है। हाँ। और रही ग्रामीण क्षेत्र का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसका कारण ये है कि जिस सरकार ने इनने 15 महीने में क्या किया, 18 साल इनने सरकार चलाई, इनने क्या किया, उसको देख के ग्रामीण क्षेत्र में धड़ाधड़ वोटिंग हुई है। हाँ। महिलाओं का वोट जो है पूरा पक्ष में चला गया, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हाँ। और पूरा प्रतिशत बढ़ा। हाँ। लेकिन जो अचानक 5 बजे के बाद जो 1 घंटा बचा था हाँ। उसको लेकर भोपाल की जो सीटें उसमें एकदम जो है वोटिंग का मतदान बढ़ा है। ठीक।
कई जगह तो ऐसी सुनने में आई और देखने में आई कि जब लोग ज्यादा हो गए और 6 बजे उनको गेट बंद करना था, तो उन्होंने लोगों को अंदर लेके पर्ची वितरण कर दिया और उसके बाद ही उसको बंद किया जब उनके वोट डल गए। तो कहीं ना कहीं इस पर नजर आ रहा है कि जनता समझ चुकी है, हर वर्ग, महिला, युवा, वृद्ध, सब समझ चुके हैं कि किसको वोट देना है, किसने क्या किया। ठीक है सूरज जी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद तिवारी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने एक एक सीट का जायजा लिया और बताया भी है कि जनता का मिजाज क्या है। यही अमित चौरसिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी अमित मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी पूरी बहस लाडली बहना के इर्द गिर्द चल रही थी। जी अगर लाडली बहना का इफेक्ट इतना ज्यादा था तो फिर लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रयास क्यों किया गया? इंदौर शहर की बात करें, इंदौर शहर की नौ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंसा करके मतदान प्रभावित करने का प्रयास करा। मऊ के, अब आप बीच में मत बोलिए। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है जिसमें इंटरप्ट करना बहुत अनिवार्य है तो सत्येंद्र जी आप उनकी बात का जवाब दे सकते हैं। जी और आप मुझे पूरी बात करने दीजिए, बिल्कुल अपनी बात करें। ठीक है? जी 2 बजे तक मतदान इंदौर शहर का बड़ा नहीं था, 30% का आकर अटक गया था। पूरी तरीके से मतदान प्रभावित करने का प्रयास किया, चुनाव का हाईजैक करने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के रहा। विधानसभा 1 की बात करें, भारी भरकम प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। शराब, साड़ी, पायजब से लेकर सारे हथकंडे अपनाए गए चुनाव के पहले, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, प्रलोभित करने के लिए प्रलोभन दिया गया। मतदाता जब तक से मस्त हुआ तो आज गुंडों को लगा दिया गया पूरी विधानसभा के अंदर, डराया गया, वोट डलवाया गया और आज मतदान की गोपनीयता को इंदौर में भंग किया गया। वोटर को दबाव डाला गया कि अंदर वोट डालते हुए वीडियो बनाए और वीडियो लाके बाहर दें, और आज पूरे वीडियो शहर के अंदर वायरल हो रहे हैं। मतदान की गोपनीयता भंग हुई है इंदौर के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, ये सत्ता में वापस आने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण करा, जिन्होंने सत्ता को लूटा और आज मतदान करने के लिए मतदान हमारे अच्छा मऊ के अंदर जय जय सिया राम के नारे लगा के तलवारें लेके आतंक और भय का माहौल बनाया गया। विधानसभा 4 की बात करिए, माली गोड़ के लड़के ने खुलेआम मारपीट की, खुलेआम मारपीट करी। राहु विधानसभा में तुलसी सिलावट के समर्थकों ने बूथ हाईजैक करने का प्रयास करा। विधानसभा 2 के अंदर मारपीट की गई। विधानसभा 3 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर फोड़ा गया। ये इस तरह से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इस तरह से बात करेंगे और इस तरह से बात करेंगे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता। अरे पुलिस तो आपने मूक दर्शक बना के रखी। राजेश शुक्ला जी हैं, भिंड से विधायक हैं, नाथी राजा के ऊपर जानलेवा हमला करा छतरपुर के अंदर आपने। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हुई, काम किया। छतरपुर में हुई। छतरपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया, उनके ड्राइवर की हत्या हुई। उनकर जबलपुर से प्रत्याशी हैं, उनको इतना ज्यादा विद्वेष कि उनके ऊपर कांग्रेसियों ने अपने लोगों को मार रहे हैं और साथ साथ हर जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं। अंचल सोनकर जी को पूरी गुंडागर्दी करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करा है। विषय और देखिएगा ये सारा बहुत बड़ा मतलब सब जांच होगी, सारी शिकायतें निर्वाचन आयोग में और हम कोर्ट भी जाएंगे, चिंता मत करिए। उत्पात एक वीडियो हमारे पास है, प्रदेश शांति का टापू रहा है और जिस प्रकार से एक वीडियो है हमारे पास में। ये सब अनाचार कांग्रेस ही करवाती है। हमने तो 25,000 तैयार रहिएगा, कराया, बुलडोजर चलाया, 1,000 से लोगों को। अरे बुलडोजर तो आपने चलाया, बिल्कुल चलाया बुलडोजर आपने। दलितों के घर पर बुलडोजर चलाया आपने, सागर के अंदर बिल्कुल चलाया आपने। आदिवासियों के ऊपर मूत्र विसर्जन करने का काम भी आप ही ने करा है। कांग्रेसी लोग आदिवासियों के पट्टे छीनने का काम भी आपने करा है। 3,22,000 पट्टे छीने आदिवासियों के आपने, युवाओं से बेरोजगार छीना है आपने। हाईजैक करने की कोशिश की है अमित जी, लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की है। केवल इंदौर की 9 सीटों पर, बिल्कुल करिए। केवल इंदौर की 9 सीटों पर और नहीं, पूरा इंदौर संभाग की बात कर रहा हूं मैं। अलीराजपुर में जाके देखिए वोटिंग परसेंटेज कितना डाउन गया है। हाँ। खरगोन की बात कर लीजिए, बड़वानी की बात कर लीजिए, सेंधवा की बात कर लीजिए, धार, मऊ, हर एक सीट। देवास की बात करिए, देवास में इनके सबसे जो वहां पे चुनाव लड़ रहे देवास शहर के, वहां पे प्रदीप चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार करा, मतदान केंद्र में घुसने नहीं दिया गया उनको। पोलिंग बूथ इस तरह बनाए गए जहां पे कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है, वहां 6,000 5,000 के 5 बूथ बना दिए छोटे से मतदान केंद्र में। मतदाताओं को जाने की व्यवस्था नहीं थी। अरे तो मतदाता कैसे आएंगे? 5,000 मतदाताओं के लिए छोटा सा केंद्र बना दिया, इसी से वोटिंग प्रभावित हुई है। ये जो 3 से 4% वोटिंग हो पड़ती है, जो 71% का मतदान हुआ है, 75% होता। चुनाव आयोग जो था, भारत निर्वाचन चुनाव आयोग को गांधारी की भूमिका में बना के रख दिया। पूरा केंद्र सरकार का दबाव था निर्वाचन आयोग के ऊपर। अरे आपका इंदिरा गांधी पे चलेगा, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, बताइए। कर दिया, अरे लोकतंत्र को हाईजैक किया
और इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं सिक्कों के ऊपर नमक छिड़कने का काम मत करिए, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मत करिए, रगड़ने का काम मत करिए। मणिपुर का हाल बताइए, मणिपुर शर्म करो, मणिपुर चल रहा है, म्यांमार से घुसपैठ हो रही है, बंगाल से घुसपैठ हो रहे हैं। अरे ये चलेगा, ये सिक्कों पे चलेगा, इनसे पूछिए। मंजीत सिंह साहब कौन है, इनसे पूछिए, जिनको सुपारी दे के लाए। अरे आज मणिपुर चल रहा है, आज मणिपुर की बात करिए, समय गए, आज मणिपुर की बात करिए। आपके देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में अंदर आके रोड शो कर रहे हैं, इनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं था। आपके अमित शाह के पास मणिपुर जाने का समय नहीं था। ठीक है अमित जी, चुनाव में काम करने का समय था, चुनाव में प्रचार करने का समय था। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की गारंटी यानी नरेंद्र मोदी, हुई थी और उनको रोड शो में समझ में आ गया। इंदौर के रोड शो में मुंह लटक गया उनका। नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया कि जनता ने किनारा कर लिया उनसे, मोदी मैजिक फेल हो गया आपका। चलिए ठीक ये है लोग जी तो सब सत्येंद्र सोते जी, रहते हैं, इन्होंने ठीक है। जलाया हर जगह। अमित जी आप कह रहे हैं, अमित जी अभी बात शुरू की आपने इंदौर की 9 सीटों से, फिर आपने कहा इंदौर की संभाग की सीटें जो 204 से 230 विधानसभा सीटों की आपने जिक्र किया कि हर सीट पर क्या क्या स्थिति हुई आपने बताया वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ अब आप इंदौर संभाग से चले गए मणिपुर, यदि आप मणिपुर जाएंगे तो मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, तेरे वो गए, उन्होंने सिख दंगों की बात करी। और ये बताया मनंजीत सिंह सिरसा कौन है जिनको सुपारी दी थी इन्होंने, जिनका नाम आया नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के के साथ में करोड़ रुपए के लेन देन और रेफेर में 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार बताया। मनंजीत जी सिख दंगों की बात कर रही है। अरे सुपारी किसको दी? कमलनाथ के ऊपर एक आरोप, एक एफआईआर दर्ज हुई है। चरित्र हनन करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। जब अपने प्रतिद्वंदी से लड़ नहीं पाओगे, तो उसका चरित्र हनन करो, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अरे वो फर्जी किताब है जो नागपुर में छपती है ना, जो नागपुर में छपती है वो आप ही पढ़ो। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपका मुबारक है, आपका दिख रहा है रटा ज्ञान जो आप बोल रहे हो, सूरज जी जो रटा ज्ञान आप यहाँ दे रहे हो वह दिख रहा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपके पास रखो। जांच का अरे बहुत है, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कहाँ है लिफाफा? अरे वोट खुलवाओ ना, हाँ तो पहले खुलवा लेते। अरे चुनाव के पहले खुलवा लेते, वोट आपकी, निर्वाचन आयोग आपका, सब कुछ आपका, पहले खुलवा लेते लिफाफा। जी आपको मैं चुप करना चाहूंगी, यहाँ पे दूसरे क्या मेहमान कहता हुआ तो मौजूद हुआ। हैं। मैडम एक काम करिए, आप भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रखवा लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रखवा लीजिए। चाहिए रामानंद और द्विवेदी इतना जी, कर आपको दिया, मैं बताऊंगी। धरती हिली तो हिली, बड़ा पेड़ ठीक है, गिरा तो गिरा, सत्येंद्र धरती हिली जी। तो हिली। वो आपकी धरती हिलने वाली है इस चुनाव में, जमीन खिसक गई है, अमित जी, जमीन खिसक गई है आपकी। अमित जी आपने एक सवाल किया। सूरज जी आप यह डिबेट में बुलाते हैं और आप पूरा भारतीय जनता पार्टी को पूरा मंच देते हैं, ना हमारी बात रखने देते हो। जब हम बात रखते हो तो आप हमको बीच में रोक देते हो। नहीं, आप बिल्कुल समझ दे रहे हो। ये झूठा आदमी यहाँ बैठ के, ये झूठा आदमी बैठ के यहाँ पे झूठ फैला रहा है और आप इसका समर्थन कर रहे हो। ये झूठा आदमी बैठ के यहाँ पे झूठ फैला रहे हो और आप इसका समर्थन कर रहे हो। नहीं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि उत्तर दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि आप उत्तर दीजिएगा जो आरोप। तो आप आवाज क्यों बंद कर रहे हैं? आप ये बहुत निकृष्ट है ये लोग, इनके अंदर व्यवहार। सत्येंद्र जी एक ये झूठा व्यक्ति, इनसे पूछिए। अमित जी ये आप क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं चैनल का समर्थन कर रहा बीजेपी का? बिठा लें आप। तो आप कर ही रहेंगे, अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं आप समर्थन। सूरज जी सीधी बात बता दूं आप बात रखने नहीं दे रहे हैं। सुनिए अमित जी, मैंने पूरा समय आपको दिया। जब वो कह रहे थे आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था, जब उनकी बात हो जाती मैं आपके पास वापस आता ना उत्तर लेने के लिए, बीच में आप बोले, उनकी बात आपने पूरी नहीं होने दी। और जब पूरा समय दे रहे हैं आप। ना आपकी जब आप शुरुआत आपने की इस बात की, यदि जब वो कह रहे थे, जब आपने पूरी बात रखी पहले अपनी, उसके बाद जब उन्होंने अपनी बात रखी तो आपको शांत रहना चाहिए ना, सुनना चाहिए था। वो जो आरोप लगाया उसका उत्तर लेने में आपके पास आता ना। आपने जो बात कही उनके उत्तर मांगे ना मैंने उनसे। अब आप कह रहे हैं कि कहाँ मांगे आपने उत्तर? रखने दे रहा हूँ, पूरा समय दे रहा हूँ। कहाँ मांगे आपने उत्तर? आप पूछिए इनसे, नरेंद्र सिंह तोमर, आप पूछिए इनसे पूछिए नरेंद्र सिंह तोमर के जांच कब होगी, फिर ईडी सीबीआई की जांच कब होगी? तो मैं आपके उनके पास जाके सवालों का जवाब लूंगा ना उनसे। तो पूछिए सूरज जी आप। ठीक है, चलिए ये जो सवाल आया है सत्येंद्र जी, यहाँ अमित जी कहना चाह रहे हैं कि जो वीडियो सामने आया है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के 2 वीडियो 100 करोड़ का आया, 500 करोड़ का, 10,000 करोड़ का आया, तो ये जो बात आई है ये चुनाव के समय आई है। दरअसल इस पे हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अमित जी के लिए आपसे जवाब चाहूंगा कि ये वीडियो की वास्तविकता क्या है और चुनाव के समय आने का क्या रीजन है। देखिए मैंने कहा भी आपसे सूरज जी, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। हाँ।
अब उसको ले लिया गया जांच में चल रही। जिस व्यक्ति ने वो वीडियो वायरल किए थे, जी। उस वीडियो उससे भी व्यक्ति से बात चल रही है। हाँ। और जिस प्रकार से जो पूरा एपिसोड आया है, हाँ। मैं बताऊं, खुद केंद्रीय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि जांच करिए जी। और जांच के लिए वो चल रहा है। ठीक है। अब आप देखिए जिस प्रकार से उसमें आया, ये सारा का सारा षड्यंत्र उजागर होने लगा। हाँ। जिस प्रकार से वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करता है, अपना हाँ। खुद के 8 लाख मांगता है वो व्यक्ति। हाँ। अब ये जांच का विषय है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जांच होने में समय लगता ठीक है। और जिसके ऊपर भी ईडी और सीबीआई सबकी जांच होती है, हाँ। तो एक दिन में नहीं होती है, ये समय सालों लगता है, ठीक लगते हैं, उसके बाद में होता है। अब ठीक है। देखिए, जो आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 साल पहले से जांच चल रही थी, ठीक अब है। जाकर के चल रही लाल डायरी सत्यन निकली। जी, जिस वीडियो ये की सारी उन्होंने चीजें बात की, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की वीडियो की बात की, उसका जवाब आपने दिया। अमित जी, और कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं आप सत्यन जी से? या आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। ठीक है सत्यन जी, वापस आता हूं यहां पर, लेकिन रामानंद द्विवेदी जी आपसे कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगा क्योंकि समय की भी सीमा है हमारे साथ। ये जो पूरा चुनाव रहा, 27 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली सूची जारी कर दी जाती है, चुनावी बिगुल बज जाता है, 17 नवंबर को मतदान होता है। इस पूरे प्रकरण में जहां हम देखते हैं आरोप की बात करते हैं, प्रत्यारोप की बात करते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 दलीय व्यवस्था मध्य प्रदेश में है, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी बात जो सामने आई कि अब आरोपों की धार, क्योंकि आज तो मतदान हो चुका है, अब इस पूरे चुनाव में हमने देखा है कि तेज और तेज और तेज और तेज होती गई। वास्तव में जनता यही चुनाव चाहती थी क्या? जी सूरज जी, ये तो खैर अब चुनाव हो गया जी। जितने आरोप प्रत्यारोप पार्टियों को लगाना था लगा जी। लिए। जी। मुद्दा आज इस आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हाँ। अब बात यह है कि ये फैसला तो अब पेटी में बंद हो चुका है। जी बिल्कुल। आप कितने भी आरोप लगा रहे हो, हाँ। प्रत्यारोप लगा रहे हो, यहाँ पैसा मिला, यहाँ ये चला, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। अब मतलब है कि जनता ने जो फैसला रख दिया है, अब 3 तारीख का इंतजार करिए। हाँ। और इस बार जो है युवाओं का सबसे जो नए मतदाता रहे, हमने देखा कि बहुत उत्साहित रहे नए मतदाता। हाँ। अब वो भी चाहते हैं कि एक स्वच्छ लोकतंत्र हो। हाँ। और जो भी सरकार बने हाँ। वो टिकाऊ सरकार हो, आगे युवाओं की भविष्य की सरकार हो। जी। इसलिए इस बार की जो वोटिंग हुई है, हाँ। तो इस तरीके से लोग बहुत अच्छे ढंग से फैसला करके और वोट डाले हैं। हाँ। अब ये तो अलग चीजें हैं कि दोनों पार्टियों की बौखलाहट है कि कहीं गोली कांड हो गया, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग की भी वहाँ पे प्रदर्शन हुए। जी। तो अब युवा ये नहीं चाहता है कि इस तरीके का कोई लोकतंत्र में हो। वो स्वच्छ सरकार, विकास की सरकार चाहता है। जी। और उसके लिए वो अपना मत दे दिया है। जी। अब 3 तारीख को ये फैसला होगा। ठीक है। दोनों पार्टियों को धैर्य रखना चाहिए जी। और अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों पार्टियों को धैर्य रखना चाहिए और विवाद से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। विनोद तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि आप अपनी टीम के साथ सुबह से लगे हुए थे, आपने हर जगह जाके मतदाता से बात भी की, आपको क्या लगता था मतदाताओं के मन में क्या, और साथ ही नए मतदाताओं की जो द्विवेदी जी ने बात करी कि उनके अंदर उत्साह था। साथ ही मैं आज जानना चाहूंगी आपसे कि महिला मतदाता जो का प्रतिशत बढ़ा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, उनके अंदर कैसा उत्साह देखने को मिला? देखिए, महिलाओं का प्रतिशत जो बढ़ा है सामने है, क्यों बढ़ा है, सुविधाएं मिली, बढ़ गया जी। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप 13 का चुनाव, 8 का चुनाव और ये 22 का चुनाव, पहले भोपाल क्या था, अब भोपाल क्या है, और आने वाले जो साल खत्म होगा उसके बाद भोपाल क्या होगा, ये किसी से छुपा नहीं है और जनता ने उसको देख के ही मतदान किया है। अब रही एक और बात कि आखिर मैं भोपाल सीट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भोपाल की ऐसी सीटें हैं वहाँ मतदान का प्रतिशत क्यों कम हुआ, तो आप वहाँ समझ सकते हैं कि विकास के नाम पे क्या हो रहा है। अगर सरकार विकास कर रही है और अगर खुल के लोग मतदान कर रहे हैं तो विकास चाहते हैं, तो किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, वो किस तरह का विकास चाहते हैं, उन्होंने अपना मतदान कर दिया। अब ये आने वाला समय उनको बताएगा। अगर उनको लगता है कि आने वाले पिछले जो चुनाव हुए उसमें विकास हुआ है तो वोट वहां गया है, और अगर लगता है ये सरकार विकास करेगी तो उसमें भी आएगा। लेकिन युवा में जो उत्साह था, उनका यही कहना था कि हमें मिला है, हम सोच समझ के वोट देंगे। देखिए, घर में सबका एक मिला हुआ विचार नहीं होता है। हाँ। अगर 5 लोग होते हैं तो अलग अलग विचार होता है। जरूरी नहीं 5 भाई एक ही पार्टी को दे दें, सही कहा। 2 भाई अलग देंगे, 3 भाई अलग देंगे, पिताजी अलग देंगे। सही तो कहा। कहीं ना कहीं विकास की प्राथमिकता, और मैं वही कह रहा हूँ, जो 2008 में भोपाल था, 2013 में था, 2018 में था, 2022 का भोपाल, जनता को सब समझ में आ रहा है कहाँ विकास की जरूरत है, कहाँ नहीं है, और कहाँ जहाँ नहीं है
उसमें विकास कैसे दिया जाएगा, उसको देख के भोपाल का मत इस बार गिरा है। और आने वाले परिणाम में ये पता चल जाएगा कि जनता को किसने ताज पहनाया है, सूरज जी और धर्मेश जी। सही कहा आपने कि जनता ने किसको ताज पहना है, ये बात 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। और चूंकि समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या मतदाताओं के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, आपके पास आ रहा हूं। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए कम शब्दों में अपनी बात रखें। चुनाव संपन्न हो चुका है, अब 2533 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद है। मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, बहुत कम शब्दों में, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए। मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। उन्होंने अपना जन आक्रोश जो है आज मतदान के दिन जी वोट करके वो कमलनाथ जी की एक प्रचंड बहुमत वाली 150 सीटों की सरकार को चुनने के लिए आज अपना वोट सुनिश्चित कर दिया है। और ये धरातल पे भी दिखा, जिसका आभास भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ है। ठीक है और जिस तरह से आज लोकतंत्र को हाईजैक करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करा है, जी उसका परिणाम उनको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। और एक नई सरकार इस मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद दिया जा रहा है मतदाताओं को कि उन्होंने मतदान किया है। और आपके पास आ रहा हूं सत्येंद्र जैन जी, कम शब्दों में, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव पर, परिदृश्य पर, पार्टी पर, मतदाताओं से पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, पार्टी का संदेश मैंने बार बार भी कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, सबने, जी। और हमने तो मध्य प्रदेश को एक मंदिर माना है और जी। उसमें रहने वाली जनता को भगवान माना है। जी और उस भगवान की हमने अनेक प्रकार से आराधना की है, विकास और जन कल्याण के कार्यों से। और आप देखिए, कांग्रेस ने तो उनको राक्षस कहा, हाँ। रणदीप सुरजेवाला ने राक्षस कहा, बहनों को गाली दी, और इसी प्रकार से अभी प्रियंका गांधी जी भी कह के चली गई मध्य प्रदेश की जनता को कि क्या तो आप लोग अंधे हो गए जो 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते हो, जिता देते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। और हमने देखिए विकास भी किया है, हमने जहाँ 40,000 किलोमीटर की सड़कें थी 5 लाख किलोमीटर की कर दी, जो अर्थव्यवस्था मात्र 70,000 करोड़ की थी 14 लाख करोड़ की कर दी। और लक्ष्य भी है सूरज जी, आने वाले 2030 तक हमने 45 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा। ठीक है। जो औद्योगिक निवेश ऋणात्मक हुआ करता था दिग्विजय सिंह के समय, बंटाधार 1 के समय, और मात्र 10 साल में 450 करोड़ का निवेश आया था और ऋणात्मक विकास दर हुआ करती थी औद्योगिक। आज 24% की विकास दर है और हमने 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। औद्योगिक क्षेत्र जो थे पहले 4-5 हुआ करते थे, आज 500 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं। और जिस प्रकार से हमने लक्ष्य भी रखा है निवेश का कि हम चाहते हैं कि आने वाले 5-7 सालों में 25 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश मध्य प्रदेश के अंदर आए, ये हमारी लक्ष्य है। हम चाहते हैं, ये हमारा रोड मैप है और हमने जो कार्य किए, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। और विषय आने दीजिए। और जिस प्रकार से देखिए आपके पास बात हुई, तो मैंने वही पुराणों में, मैंने अब कभी अनुशासनहीनता नहीं की अपने जीवन में, बस मैंने सटे साठ्यम समाचरित पढ़ा हुआ है सूरज जी, कि जब कोई अगर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है तो उसके लिए फिर प्रतिकार करना भी जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तथैव च। तो हमने धर्म की रक्षा के लिए जरूर मैं फिर बोलता हूं, लेकिन मैं पहले कभी नहीं बोलता। आपने देखा होगा, ये भारत, हमारे मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने भी देखा होगा कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता कैसी उच्छृंखलता करते हैं। ये भी तो भैया महेश गिरी जी कौन है? या महेश गिरी जी कौन है, इनके बारे में बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। अरे फिर जो आप ही के आप ही के जैनी साधु संतों के, जो आप ही के जैनी साधु संतों के सर काटने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप मार लीजिए हो, आप पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, वो वोट कर दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने वोट कर दिया है, धीरे रखिए, विदाई तय हो गई है। और मामा गए, सूरज जी, मामा गए, कहते हैं अयोध्या, मामा गए, जैन समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। और आज भी कांग्रेस में जैन समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे आप। जनता के सामने रखा जाएगा, देखना होगा जनता ने महेश गिरी कौन है, पूछेगी जनता आपसे। किस पर भरोसा और किस पर अविश्वास जताया, ये देखना होगा 3 तारीख को। चूंकि बिंदु है, चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए सत्येंद्र जैन जी, अमित चौरसिया जी, रामानंद द्विवेदी जी, विनोद तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आ रही है सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम थम गया है, खामोशी है। मैदान में सबके अस्त्र पड़े हुए हैं, जितने हथियार चले, जितने तीर चले, जितने तरकस में बाण थे, सब चले, और अब संग्राम थम गया है। कौन जीता, कौन हारा, इस संग्राम का फैसला 3 तारीख को आने वाला है। धर्मिष्ठा, जिस तरह से बात है महिला मतदाताओं की, बात है मतदान के प्रतिशत की, कि मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत बहुत कुछ कह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि मतदान का प्रतिशत बहुत कुछ कह रहा है, महिला मतदाताओं का मन बहुत कुछ कह रहा है। और इस चुनाव में 2533 प्रत्याशी मैदान में है और उनकी किस्मत का फैसला आज
5,60,00,000 मतदाताओं ने कर दिया है बिल्कुल। और वो ईवीएम में कैद हो चुका है। बहुत जल्द वो ताला खुलेगा और पता चल जाएगा कि जनता ने किसके सर पर जीत का ताज पहनाया है। बिल्कुल, ये बहुत जल्द 3 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। और आपको बता दें कि 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे देश न्यूज का एग्जिट पोल देखना ना भूलें। हम सटीक जानकारी के साथ आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की किस सीट पर कौन जीत रहा है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। साथ ही अन्य 4 राज्यों में जहां जहां चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के भी एग्जिट पोल देश न्यूज पर दिखाएंगे 30 तारीख को शाम 6:30 बजे। अभी दीजिए हमें इजाजत, आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।